हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे स्टॉबिक कंडेंसेशन। अब देखिए स्टॉबिक कंडेंसेशन क्या होता है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद सक्सिनिक एस्टर। अब सक्सिनिक एस्टर को आप सक्सिनिक डाइएस्टर भी कह सकते हैं, डाइएस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड भी कह सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। टू फॉर्म, अब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर और बीटा गामा अनसैचुरेटेड हाफ एसिड। अब ये हाफ शब्द क्यों काम में लिया? क्योंकि जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसमें दो क्रियात्मक समूह या दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एसिड है और एक एस्टर है, और अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और वो जो डबल बॉन्ड है, अगर हम बात करें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर, वो जो डबल बॉन्ड है वो एस्टर के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा पोजीशन पर है, और अगर हम बात करें एसिड के रेस्पेक्ट में तो वो बीटा गामा पोजीशन पर है। तो देखिए ओवरऑल जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके हिसाब से अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन क्या दे रखी है? एल्डिहाइड एंड कीटोन की हमने बात करी थी, तो बेंजल्डिहाइड ले रखा है और क्या ले रखा है? सक्सिनिक एसिड का एस्टर। तो हम सिंपल सक्सिनिक एसिड का एस्टर कह सकते हैं, डाइएस्टर भी कह सकते हैं। देखिए सक्सिनिक एसिड क्या होता है? CH2 CH2 COH COH, ये सक्सिनिक एसिड होता है। तो यहाँ पर आपने OH की जगह क्या लगा दिया? OAT लगा दिया, OET लगा दिया, तो ये हो गया डाइएस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। इसकी आपने रिएक्शन कराई बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? C6H5CH डबल बॉन्ड C COOET CH2COH। तो यहाँ पर ये हो गया एसिड ग्रुप, ये हो गया एस्टर ग्रुप। अगर एस्टर के सेंस में डबल बॉन्ड की पोजीशन देखें तो ये हो गया अल्फा और बीटा। तो एस्टर के एस्पेक्ट में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? अल्फा और बीटा। और एसिड के रेस्पेक्ट में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? अल्फा बीटा और गामा। तो बीटा गामा इसकी क्या है? पोजीशन है डबल बॉन्ड की एसिड के रेस्पेक्ट में। इसलिए हम इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर और अल्फा और बीटा गामा अनसैचुरेटेड हाफ एसिड। तो ये तो बात हो गई स्टॉबिक कंडेंसेशन की और रिएक्शन की। यहाँ पर अगर हम पहचाने स्टॉबिक कंडेंसेशन को कैसे पहचाने, तो देखिए सक्सिनिक एसिड का एस्टर अगर दे रखा है तो वो स्टॉबिक कंडेंसेशन आप उससे पहचान सकते हो। एस से स्टॉबिक कंडेंसेशन, एस से सक्सिनिक एस्टर, ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था पर्किन रिएक्शन आप कैसे पहचान सकते हो? सोडियम एसिटेट से। उसी तरीके से स्टॉबिक कंडेंसेशन आप किससे पहचान सकते हो? सक्सिनिक एसिड के एस्टर से। अब देखिए मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म क्या है? बेस का जो मैंने आपको बताया कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है? बेस H+ लेने का काम करता है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, ठीक है, जो स्पीसीज है सबस्ट्रेट है उस पर। तो यहाँ पर बेस है नो डाउट क्या करेगा? H+ लेने का काम करेगा। H+ किससे ले रहा है? सक्सिनिक एसिड से, क्योंकि यहाँ पर तो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं। सक्सिनिक एसिड के एस्टर से H+ लेगा। कार्बोनिल की जो अल्फा पोजीशन है वो वाला हाइड्रोजन क्या एसिडिक है, तो यहाँ पर OH माइनस क्या करेगा? एसिडिक पोजीशन से H ले लेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन। अब ये जो नेगेटिव आयन है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये क्या करेगा? अटैक करेगा किस पे? बेंजल्डिहाइड पे। तो इसने अटैक करा बेंजल्डिहाइड पे। तो जब ये बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो ये कार्बन से जुड़ गया और ऑक्सीजन पे क्या आ गया? माइनस। तो यहाँ पर हमने लिख दिया C6H5CH, ये H साथ में लिख दिया हमने CH, ये O पे माइनस आ गया। क्या आ गया? O पे माइनस आ गया और क्या जुड़ गया? ये वाला कार्बन जुड़ गया, ये हमने जोड़ दिया। ऊपर क्या है? COET और ये CH2 और ये क्या है? COOET। अब आपको मैंने बता रखा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है तो दो तीन ऑप्शन होते हैं कि या तो आपके पॉजिटिव पार्ट उस पर जुड़ जाए, या फिर वो माइनस वापस जाएगा और कोई लिविंग ग्रुप हो वो निकल जाए, या फिर मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई ऐसी साइट हो जिसपे वो अटैक कर सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है मॉलिक्यूल के अंदर जो साइट है उस पर अटैक करेगा। और कौन सी साइट पर अटैक करेगा? कि जो रिंग बने वो आपके 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो माइनस है 1 2 3 4 पोजीशन थी ये वाली कार्बोनिल की, और यहाँ पर ये वाले कार्बोनिल की 5th पोजीशन है। तो ये इस पर अटैक करेगा। जब ये माइनस इस पर अटैक करेगा कार्बन पे, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। अब एस्टर में जो है OET लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? OET लिविंग ग्रुप होता है। तो ये जो माइनस है ये वापस जब आएगा OET लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो ये फाइनली क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। तो ये आपके ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया आपके। अब यहाँ पर क्या है कि बेसिक मीडियम प्रेजेंट है, तो बेसिक मीडियम क्या करेगा? H+ लेगा वापस से कार्बोनिल की अल्फा पोजीशन से। अब देखिए आप सोचेंगे यहाँ पर से भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आगे फर्दर रिएक्शन कौन सी पोजीशन से पॉसिबल है। तो यहाँ से भी H निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन जो फेवरेबल पोजीशन है उसके हिसाब से यहाँ से हमने निकाल दिया। अब जैसे यहाँ से H निकलेगा तो होगा क्या? ये माइनस यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड होगा और ये निकल जाएगा। अब देखिए ये जो आपके स्टेप आ रहा है ये लगभग आप देखेंगे अलग अलग जब डिफरेंट रिएक्शन आप पढ़ेंगे तो कुछ स्टेप आपको लगेंगे कि लगभग सेम पैटर्न पे मैकेनिज्म चल रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। वही बेस जो है H+ लेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल बनेगा, वही कार्बोनिल पर अटैक करेगा, कार्बोनिल पर अटैक होगा, O पे माइनस आएगा, वो इंट्रामोलिकुलर की पॉसिबिलिटी होगी, फिर H निकलेगा। लगभग सिमिलर मैकेनिज्म चलेगा। तो यहाँ पर ये माइनस आया, अटैक करा, डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। तो ये आपके क्या हो गया? डबल बॉन्ड आ गया और ये COET हो गया और ये माइनस आ गया। काउंटर आयन जो है नेगेटिव आयन है, जैसे आप एसिडिफाई करेंगे मीडियम को
तो H प्लस आ जाएगा, तो ये आपके फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिए ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको आएगा नहीं। दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा तो या तो सीधे सीधे आएगा कि भाई ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बताओ रिएक्शन कौन सी है, या ये रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। रिएक्शन देके रिएक्शन का नाम पूछ लेंगे, नाम देके रिएक्शन पूछ लेंगे, रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट पूछ लेंगे, प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट पूछ लेंगे। अब होता क्या है कि हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं वो हम याद कर लेते हैं, अगर वो कुछ वेरिएशन करता है रिएक्टेंट में, स्ट्रक्चर में, तो प्रोडक्ट में वेरिएशन होगा। तो रिएक्टेंट में क्या वेरिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या वेरिएशन होगा, वो आपको मैकेनिज्म से आइडिया लग जाएगा, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये था स्टॉबे कंडेंसेशन।